Assalamu alaikum friends, hope you are doing well. My name is Mohammed Usman and you are watching Secret Scheme. तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम अपने विंडोज़ की अपडेट सेटिंग्स को कैसे परमानेंट डिसेबल कर सकते हैं। विंडोज़ 10 में ये ऑप्शन नहीं होता, जबकि विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 में आता था ये ऑप्शन कि हम इसको डिसेबल कर सकते थे परमानेंटली, लेकिन विंडोज़ 10 में नहीं है। हम अपने विंडोज़ लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम जाएंगे विंडोज़ अपडेट्स सेटिंग्स में। यहाँ पे देखेंगे आपको शो हो रहा है कि आप पॉज कर सकते हैं अपडेट्स 7 डेज़, और एडवांस ऑप्शंस में जाके हम ज़्यादा दिन के लिए भी कर सकते हैं, अप टू 35 डेज़ तक के लिए। लेकिन हम इसको परमानेंट डिसेबल नहीं कर सकते यहाँ से। हाँ, शायद आपको एक मेथड का पता हो जो अक्सर लोगों को पता होता है, लेकिन उससे परमानेंट डिसेबल नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जाके। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे services.msc, तो यहाँ पर हम किसी एक पर क्लिक करके हम W दबाएंगे और यहाँ पर हम आ जाएंगे। हमने इनसे स्क्रॉल करते रहना और देखना है विंडोज़ अपडेट वाले पे जाना है। हम आ गया विंडोज़ अपडेट वाले पे। यहाँ पर से हमने इसको डिसेबल कर देना है। ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आपका इधर ऑटोमेटिक पे होगा या मैनुअल पे होगा, तो आपने उसको डिसेबल कर देना है, अप्लाई और ओके। मगर यहाँ पर हमारा काम ख़त्म नहीं होता। इसको करने के बाद भी हमारा विंडोज़ परमानेंट अपडेट जो उसकी सेटिंग है वो परमानेंट डिसेबल नहीं होती है। उससे मसला ये आ रहा होता है कि कभी हम कोई काम वगैरह कर रहे हैं तो बीच में अचानक से ही वो विंडोज़ अपडेट होने लग जाती है, कोई अपडेट वगैरह आ जाती है तो हमारा काम रुक जाता है। तो अगर आप उसको परमानेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे स्टेप्स फॉलो करते रहें, यकीनन आपका भी काम बन जाएगा। यहाँ पर हम जाएंगे रन। यहाँ पर आपने लिखना है gp-edit.msc, ये आपने लिखना है और इसको रन करना है, ओके करना है। ये मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के ऊपर ये इस एरो के ऊपर हमने क्लिक करना है। फिर ये विंडोज़ कंपोनेंट्स और ये इस एरो पर क्लिक करना है और स्क्रॉल करते हुए हमने नीचे आ जाना है विंडोज़ अपडेट पर। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने देखना है कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स। तो ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड, हमने इसके ऊपर जाना है, एडिट पर क्लिक करना है और एडिट पर क्लिक करने के बाद हमने इसको यहाँ पर देखें हमें ऑप्शन मिले हैं नॉट कॉन्फ़िगर्ड, इनेबल, डिसेबल। हमने डिसेबल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने अप्लाई करना है और ओके कर देना है। अब हम इसको बंद करते हैं और दोबारा से चलते हैं विंडोज़ अपडेट सेटिंग्स में। अब ये देखें यहाँ पर आ रहा है सम सेटिंग्स आर मैनेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमारा योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टर्न ऑफ ऑटोमेटिक अपडेट्स। ये अब हमारा हो चुका है लाइफ टाइम तक के लिए, जब तक आप इसको खुद से दोबारा वहाँ पे जाके दोबारा रिज्यूम नहीं करते नॉट कॉन्फ़िगर्ड पर या इनेबल पर, तब तक के लिए ये आपकी विंडोज़ का जो अपडेट सेटिंग्स का ऑप्शन है वो हो गया ऑटोमेटिक। अब आप सुकून से जो भी काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं चिल मार के। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और ये तो आज का हमारा टॉपिक जो कवर हो गया। अगर आपको कोई मसला है या कोई आपको परेशानी वगैरह इसी तरह की कोई आप और ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।